क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाजिरी होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाजिरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फैयाज़ मोहम्मद। FM डायरीज़ यूट्यूब चैनल, इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर आपका खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में हूँ और आज हमारा यहाँ पर टूर्स के हिसाब से आज छठा दिन है, आज 6 डेज़ छठा दिन है। और आज मैं आपको सिर्फ छोटा सा मुख्तसर सा उम्रा का तरीका मुख्तसरन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, प्रैक्टिकल करके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो उम्रे हो गए यहाँ पे, और किस तरीके से किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन बातों को ध्यान देनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको मुख्तसरन बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे करीबी जो मीकात है, अगर आप इंडिया से देश से बाहर से आ रहे हैं तो जो करीबी मीकात है, घर से ही एहराम बदली करके आपको आना होगा। और जब हवाई जहाज़ जब ऊपर से गुजरता है तो फ़्लाइट में अनाउंसमेंट हो जाता है कि वी आर क्रॉसिंग द मीकात, हम मीकात क्रॉस कर रहे हैं। तो वहाँ पर दुआ पढ़ ली जाती है। तो एहराम जो है आपको एयरपोर्ट पर ही पहनना है या घर से पहन कर आ सकते हैं। ये इंटरनेशनल के मामला हो गए। अगर आप लोकल हैं, यहाँ कर करीबी मकामी है, यहाँ पर आके रुके हैं, ट्रैवल्स के ज़रिए भी अगर आके रुके हैं, तो एक उम्रा हो जाने के बाद अगर दूसरा उम्रा करना है तो आपको करीबी मिकात जाना होगा। जो करीबी मिकात जो सबसे पहले जो यहाँ पर है मस्जिद आयशा, जिसे मस्जिद तनईम भी कहते हैं, बिल्कुल यहाँ से गालिबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर बिल्कुल करीब वाला मिकात है। फिर उसके बाद वाला मिकात मस्जिद जुल्हुलैफा है और मस्जिद जोराना भी है, जिसे बड़ा उम्रा कहा जाता है। और वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना अहराम मुबारक खुद बांधा था, जहाँ तो वो मस्जिद जोराना है। लेकिन जो करीबी मिकात है गालिबन 5-10 रियाल यहाँ से टैक्सी वाले लेते हैं और 10 मिनट में जाते हैं, 10 मिनट में आ जाते हैं। तो अहराम जो है वहाँ पर आपको बदली करना है, नियत करना है। उम्रे की जितनी भी नियतें होती है वो वहाँ से आपको करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये दुआ पढ़ते हुए मस्जिद हराम के अंदर आपको दाखिल होना है। तो मैं उम्रे की नियत से नहीं हूँ, मैं सिर्फ एहराम पहनकर अंदर जा रहा हूँ और आपको सरसरी तौर पर बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या दुरुस्त है क्या ना दुरुस्त है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है उनको, कोई कानून कोई मर्ज़ी वो समझते ही नहीं है, बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उम्रा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। दीन के मामला अल्लाह की मर्ज़ी उसके कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए। तो आइए मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होते हैं। अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़, यानी मस्जिद में दाखिल होने से पहले मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़े और नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़, यानी सोना और खाना पीना मस्जिद में जायज़ हो जाता है, वरना आप खा पी नहीं सो नहीं सकते, वरना गुनाह है। आप जमजम शरीफ पीते हैं, खजूर खाते हैं या कुछ सुस्ताने के लिए सो जाते हैं, तो ये सब गुनाह है, नाजायज़ और हराम है, चाहे वो आम मस्जिद क्यों ना हो, मस्जिद हराम क्यों ना हो। इसलिए एतिकाफ़ की नियत करके अंदर दाखिल हो। चलिए सबसे पहले काबतुल्लाह की तरफ चलते हैं, वहाँ से आपको वो शुरुआत करके दिखाते हैं। चलिए आइए। ये इस वक्त अभी जिस गेट से मुझे दाखिल होने का मौका मिल रहा है ना, ये एक्चुअली ये जो हिस्सा है ये सफ़ा का हिस्सा है, और ये पूरा जो हिस्सा जो जा रहा है लास्ट, ये सफ़ा मरवा का हिस्सा है, ये सफ़ा मरवा का हिस्सा है। तो अभी जिस गेट से दाखिल होने का मौका मिलता है हम ट्राई करेंगे उसी गेट से दाखिल होने की, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेड्स इतने लगे हुए ना, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं कि यहाँ से मत जाओ, वहाँ से मत जाओ। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई होती है। हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी, खानाए खुदा में। हालांकि बाबू सलाम से जाना चाहिए या जैसा आपको जो मुनासिब हो उस गेट से आप जा सकते हैं। अब ये गेट यहाँ पे खुला है, देखते हैं। हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाजिरी होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाजिरी होगी, क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी। दरअसल मस्जिद हराम में जिस रास्ते से भी आपको आने का मौका मिले आप अंदर दाखिल हो जाइए उम्रे के नियत से। जो हालत एहराम है मर्द हजरात, तो उनके लिए उम्रे की आने के लिए एहराम लाजिम है, तो ही वो ग्राउंड फ्लोर पर वो आने को आपको इजाज़त देंगे।
पुलिस वाले जितने ज़िम्मेदारान हैं ना, वो बग़ैर एहराम की हालत में ग्राउंड फ्लोर पर आने नहीं देते। ये नया कानून इनका चल रहा है और ख़वातीन के लिए तो कोई मसला नहीं है, वो किसी भी तरीके से ग्राउंड फ्लोर पर आ सकते हैं। ख़वातीन को मुकम्मल इजाज़त दी गई है। लेकिन मर्दों के लिए थोड़ी सख्तियाँ रखी गई है कि मर्द हज़रात जो है बग़ैर एहराम के ग्राउंड फ्लोर के सेक्शन में नहीं आ सकते। ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन है, नया जो एक्सटेंशन हुआ है, ये जो नया जो पैलेस जैसा जो बनाया है इन्होंने। किसी भी गेट से आइए, जहाँ से भी आपको मुनासिब है, जो आपको बेहतर लगे। ये बड़ा मसला है इनका यार, ये बैरिकेड्स से ना मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं 3 मिनट के फासले को लोग 30 मिनट कर देते हैं लोग। ये सऊदी हुकूमत ने जो है इनको मस्जिद हराम में और मस्जिद नबी शरीफ में जो इनको जो बैरिकेड्स दिए ना, ये सब यही है। बस ये ऐसे खेलते रहते हैं ये पुलिस वाले। तवाफ़ की तरफ ये देखें, जितने भी लोग जा रहे हैं तवाफ़ के लिए जा रहे हैं, यानी खाने काबा की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही अंदर दाखिल होते जाएं तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो है आपको पढ़ना चाहिए, मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन जो है धीमी आवाज़ से कम 1 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा ये पढ़ना अफजल है, क्योंकि यही सबसे अफजल वजीफ़ा है मस्जिद हराम में दाखिल होने का। और ज़िग-ज़ैग रास्ते कर दिए इन्होंने। कम से कम आज मेरी उम्मीद है कि आज आपको एक खाने का बका चक्कर करके एक तरीका तो आपको बता दूँ। सबसे बड़ा जो मसला है ना, लोग देखिए, अब ये हज़रत ये देखो, ये बगैर चप्पल के ये है ना, तो बगैर चप्पल के ही उम्रा करना चाहिए। सबसे अफजल सवाब है ये, सबसे अफजल। हाँ, पैर दुखता है, पैर की तकलीफ़ है तो एक शरई उज़्र है तो व्हीलचेयर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैर जो है खुले रहने चाहिए। अभी अक्सर लोगों की यहाँ पे पैरों में ना आपको जूते, सैंडल, चप्पल आपको नज़र आएगी। ये देखिए, अभी यहाँ पर भी उन्होंने बैरिकेड लगा के रास्ता बंद कर दिया। कहाँ से जाना अभी? सुभान अल्लाह। जैसे ही काबे पर पहली नज़र पड़े ना, तो अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ उम्रे का मुख्तसर तरीका। काबे पर पहले जब नज़र पड़ती है तो पहले फ़ौरन दुआ पढ़ ले, और अक्सर ये दुआ मांगी जाए कि जितनी भी मैं दुआएं मरने से पहले मांगता रहूँ, अल्लाह ताला सब कबूल करे। नेक जायज़ दुआएं, जायज़ दुआ होनी चाहिए, कोई भी इधर उधर की नाजायज़ दुआ नहीं होनी चाहिए। तो ये दुआ खड़े रह के यहाँ पर पहले पढ़े, और जैसे ही दुआ मुकम्मल हो जाए, और पहले अपने को वो जो खाने काबा का जो दरवाज़ा है वहाँ पर, और यहाँ पे हरी लाइट आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे उसके सीध में हजर अस्वद है, वहाँ पे तो हजर अस्वद से चक्कर शुरू होगा इस डायरेक्शन से, यहाँ से होते हुए ये ऐसा चक्कर कंप्लीट होगा। इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तभी पहले हम हजर अस्वद की तरफ चलते हैं। वहाँ पे आइए, ये देखिए हरी लाइट नज़र आ रही है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हरी लाइट, ये देखिए हरी लाइट, वो निशानी है। होगा क्या हसीन घड़ी होगी खानाए खुदा में जब मेरी हाज़िरी होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाज़िरी होगी। क्या हसीन समा होगा, क्या हसीन घड़ी होगी। आँखों के मुसल्ले पर अश्क होंगे सजदे में, आँखों के मुसल्ले पर अश्क होंगे सजदे में, और जुबान ज़ेरे लब लड़खड़ा
अब ये देखिए बिल्कुल काबे के दरवाजे के बिल्कुल सामने ये जो कोना है ना, ये जो निशानी, ये हजर अस्वद यहाँ पर कोने में है और बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हरी लाइट है। तो यहाँ से बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह इस तरीके से निशानी करके शुरू करना है। चलिए आगे, हाँ चलो। अब ये एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये पहला चक्कर है। और ये जो निशानी नज़र आ रही है, ये जो सामने गोल्डन जो केज बना हुआ है ग्लास का गोल्डन, यह है मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों की निशानी इसके अंदर मौजूद है। जब वो खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो कुदरती तौर पर पत्थर जो है ऊपर नीचे होता था, क्योंकि इमारत जब ऊपर जाती थी ना तो पत्थर भी ऊपर चला जाता था। आपको इसलिए उसके उनके पैरों के निशान इसमें मौजूद है। हाँ चलो एक चक्कर बाहर तो करना सुकून से, धीरे धीरे अंदर जाएंगे। छोड़ना नहीं, ज़रा भी छोड़ना नहीं। يا الله لا اله الا الله الهي انت مقصودي لا توكل जैसे ही ये तीसरे कोने में आते हैं ना, ये जो कोना है, ये वाला कोना, इसे रुकने यमानी कहते हैं। इस कोने में थोड़ा सा पोर्शन खुला हुआ है, देखिए यहाँ पे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वकीना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़नी है इस कोने में। ये थर्ड कोना। हाँ हाँ चलते चलते एक पहले कंप्लीट करना पड़ेगा पहले। ये देखिए पहला चक्कर ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होने को आ गया। जो पुलिस वाला खड़ा है ना यहाँ पे, ये हजर अस्वद का है पोर्शन, ये हजर अस्वद का। यहाँ पे हमारा एक चक्कर मुकम्मल हो गया। इस तरीके से हाथ दिखाना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और हाथ चूम लेना है। तो एक चक्कर मुकम्मल हो गया। इस तरीके से अपने को एंटी क्लॉकवाइज 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। ये मकाम इब्राहिम, इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद है। ये देखिए, ये देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अस्सलाम आजा आजा आजा। सात चक्कर मुकम्मल होने के बाद मकाम इब्राहिम जो नज़र आ रहा है ना, ये मकाम इब्राहिम से थोड़ा जस्ट पीछे आके 2 रकत नफिल नमाज़ पढ़नी है, नमाज तवाफ़ की नियत से। नमाज तवाफ़ यहाँ पे पढ़ना है, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ते हैं।
जहाँ मुनासिब जगह मिली सही से तरीके से सुकून से वहाँ से 2 रकात नफिल नमाज तवाफ़ की नीयत से पढ़े। फिर वहाँ पे मकाम इब्राहिम की दुआ होती है जो किताबों में लिखी हुई वो पढ़ना है। तो वो पढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना है, जो खाने काबा का जो दरवाज़ा है जिसे मकाम मुल्तज़िम कहा जाता है, जो दरवाज़ा शरीफ है, मकाम मुल्तज़िम के पास वहाँ पे नीचे कोने में जाके खड़े होकर मकाम मुल्तज़िम की दुआ वो अलग आती है, वो भी पढ़ना है। यानी 2 दुआएं होती मकाम इब्राहिम की और मकाम मुल्तज़िम की, वो यहाँ पर पढ़कर फिर पीछे की तरफ आना है जमज़म पीने के लिए। जमज़म की जगह भी यहाँ पे बनी, वो आपको अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले सबसे पहले मकाम इब्राहिम के पास सीध में आके यहीं पर 2 रकात नफिल पढ़नी है और दुआ पढ़नी है। और उसके बाद ये जो दरवाज़ा शरीफ है मकाम मुल्तज़िम जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पर कोने में खड़े होकर मकाम मुल्तज़िम की दुआ पढ़नी है। ये 2 अमल यहाँ पे करना है। और ये 2 अमल करने के बाद अपना जो उम्रा एहराम जो है ना, देखिए कंधा खुला है, देखिए सबके कंधे खुले हैं। दायां कंधा, राइट कंधा जो है खुला रहना चाहिए। ये देखिए सबके राइट कंधे खुले हैं। तो ये पूरा होने के बाद फिर राइट कंधे को ढक कर फिर जमजम की तरफ जाना है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने दोनों कंधे ढांक दिया मैंने, है ना। 7 चक्कर प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद फिर अभी जमजम की तरफ चलना है, जमजम पीना है, वहाँ पर दुआ पढ़ना है, फिर सीधा सफ़ा मरवा की तरफ निकलना है। सफ़ा पहाड़, पहले सफ़ा पहाड़ की तरफ निकलना है, वो भी आपको रास्ता दिखाता हूँ। जहाँ पर उसका गेट है वो दिखाता हूँ आपको। नहीं समझ में आया तो किसी से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे इंशाल्लाह। फिर वहाँ पे सफ़ा मरवा की सही वहाँ से फिर शुरू करनी है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, पहले जमजम की तरफ जाना है और सफ़ा की तरफ जाना है, वो दिखाता हूँ। जैसे ही मताफ़ के अंदर, जैसे मताफ़ कहते हैं जहाँ पे तवाफ़ किया जाता है, तो जैसे ही जिस भी दरवाजे से आपको मुनासिब हो, जो गेट से, कोई ऐसा कोई फिक्स गेट नहीं है कि आपको इसी गेट से सफ़ा के लिए जाना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपको जहाँ से भी मुनासिब हो आप सफ़ा की तरफ जा सकते हैं। तो अभी मुझे ये गेट नज़र आया, मैं यहाँ से निकला। अभी जैसे ही यहाँ सामने जा रहा हूँ, ये देखिए वहाँ पे जमजम की सब जगह बनी हुई है। ये देखिए सब जमजम पी रही है, देखिए ये जमजम पीने की जगह है। आओ जमजम पीते हैं। जैसे ही जमजम पीने के बाद, जमजम जैसे मुकम्मल हो जाए, दुआ पढ़े। जमजम पीते टाइम भी दुआ पढ़नी चाहिए। अब जमजम पीने के बाद यहाँ से अब आपका अमल दूसरा जो शुरू होगा, काबे की तरफ आपको हाथ दिखाना है इस तरीके से, और दुआ पढ़ते पढ़ते हुए आपको सफ़ा पहाड़ की तरफ जाना है, सफ़ा की तरफ। और सफ़ा पर खड़े होकर जो दुआ पढ़नी है आपको मैं वहीं पर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। फिर सफ़ा से मरवा, फिर मरवा से सफ़ा, इस तरीके से मुकम्मल 7 चक्कर होंगे। और आखिरी चक्कर जो आपका लास्ट 7वां जो चक्कर होगा वो मरवा पहाड़ पे जाके ख़त्म होगा। तो इस तरीके से आपका मुकम्मल उम्रा अदा होगा। तो अभी हरम से यहाँ से निकलते हैं, ये देखिए खाने का बाहर नज़र आ रहा है, और सफ़ा की तरफ चलते हैं। क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी, क्या हसी समा होगा। ये देखिए ये सफ़ा पहाड़ यहाँ पे आ गया है। ये सफ़ा पहाड़ है, ये पूरा ये सफ़ा पहाड़ है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आपकी सही स्टार्ट होगी। यहाँ से जो 7 चक्कर जो होंगे ना आपके, वो उस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगी। ये सफ़ा पहाड़ है। जैसे ही उम्रे के अरकान में तवाफ़ जब मुकम्मल हो जाता है, 7 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं, तो हाजियों को, उम्रा करने वालों को इस मकाम पर आना ज़रूरी है। इसे सफ़ा कहा जाता है, सफ़ा पहाड़। तो पीछे जो आप नज़र आ रहा है ये सफ़ा पहाड़ है। कुरान पाक में दूसरी सूरत में, दूसरे पारे में इसका जिक्र किया गया है, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि बेशक सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो ये पहाड़ पर आना, हाजिर होना ज़रूरी है, वरना आपका उम्रा हज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरे पीछे जो पहाड़, ये मुक़द्दस पहाड़ नज़र आ रहा है, इसे सफ़ा पहाड़ कहते हैं। और यहाँ से हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ से हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हमारे जद्दे करीम, हमारे नबी के सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पहाड़ से दौड़ना स्टार्ट किए थे आपने, और मरवा तक आप गए थे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साल पहले जब मैं आया था, करीबन 18 साल 20 साल पहले जब मैं आया था, तो इस पहाड़ पर चढ़कर बैठने का मुझे मौका मिला था, छूने का मौका मिला था। लेकिन अब सऊदी हुकूमत की नई सख्तियाँ, नई कानून के मुताबिक इसे बंद कर दिया गया है। आम सवार कराम के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है, वहाँ जा ही नहीं सकते। तो यहाँ से दुआ पढ़नी है, सफ़ा मरवा की दुआ पढ़नी है, हाथ दिखाना है इस तरीके से खाने काबा की तरफ और चूमना है, और यहाँ से पहला चक्कर शुरू करना है मरवा की तरफ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो डायरेक्शन नज़र आ रहा है ये मरवा पे जाने का रास्ता है, और ये डायरेक्शन यहाँ से आने का रास्ता। ये जो रास्ता है ये जाने का है, और वो जो रास्ता वहाँ से जो आ रहे हैं वो आने का रास्ता है। और बीच में जो दरमियान में जो दिया गया है ना, ये व्हील चेयर्स के लिए, ये सफ़ा है। आप मरवा की तरफ यहाँ से जाइए, एक जाने का, दूसरा आने का, तो ऐसा 7 करना है, 7, और आखिरी चक्कर आपका वहाँ पे ख़त्म होगा। तो अभी मैं यहाँ से आपको जाते हुए खाली एक चक्कर का ग्राउंड दिखाता हूँ और रिटर्न फिर यहीं पर आता हूँ। दुआ पढ़ने के बाद यहाँ से शुरू करना है। ये स्लोपिंग है, देखिए स्लोपिंग, क्योंकि पहाड़ की स्लोपिंग रखी गई है। के ऊपर दुआ भी लिखते हुए आती रहती है यहाँ पे स्क्रीन पर, अलग अलग तरीके की इंस्ट्रक्शन भी आते हैं, दुआ भी आती है। और अभी हम सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हैं, आगे मरवा है, और ये बीच में दरमियान में देखिए आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही है। ये ग्रीन लाइट वो हिस्सा है जहाँ पे हमारी सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेज़ दौड़ी थी। ये देखिए यहाँ पर ये व्हील चेयर्स के भी मामलात रहते हैं। ये व्हील चेयर्स हैं आने के और जाने के, और उसके बैक साइड में वो रिटर्न आने के मामलात हैं। ये देखिए इतने हिस्से में ना दौड़ते हैं, थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है। देखिए दौड़ते हुए आ रहे, देखिए ये थोड़ा सा, जितनी जिस्म की ताकत है, ज़्यादा भी तेज़ नहीं दौड़ना है, जितना आप दौड़ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दौड़ रहे, देखिए जितना आपकी जिस्म की ताकत है, इस ग्रीन लाइट के नीचे आपको दौड़ना है मरवा डायरेक्शन जाते हुए। दरमियान में अगर पानी की प्यास महसूस होती है तो पानी भी जमजम यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए अपने अपने ताकत के मुताबिक लोग दौड़ते हैं, मर्द और हज़रा, मर्द और ख़वातीन। पूरा चक्कर आपको कंप्लीट करके मैं दिखाता हूँ मरवा पहुँचने तक। ये एक्चुअल फ्लोर पर मैं हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर। ये एक्चुअल फ्लोर है ग्राउंड का। अभी देखिए 7:15 हो रहे हैं, मगरिब की नमाज़ हो चुकी, और ये नीचे निशानी भी बनी गई है कि जैसे जमात खड़ी होती है तो नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे निशानी भी है, और किबले का डायरेक्शन भी दिया गया है। जगह जगह पे जमजम मौजूद है, और ठंडे पानी और ठंडी हवा आप देख सकते हैं। ये साइड में टॉप पे दोनों किनारे जो है ठंडे ठंडे हवाओं की मशीनें लगी हुई है। ये देखिए, अभी मुझे अंदाज़न मैं बता रहा हूँ 12 से 15 डिग्री ठंडी यहाँ पे फील मुझे हो रही है। और जैसे इमरजेंसी एग्जिट अगर निकलना है आपको, अगर वज़ू टूट जाए या कुछ भी मामला हो जाए तो जा सकते हैं आप, तो जहाँ से आके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखिए पानी का इंतज़ाम, यानी एक आम आदमी के लिए 4 से 5 मिनट में सफ़ा से मरवा तक आ सकते हैं। अभी बिल्कुल मरवा के करीब पहुंच गए हैं, मरवा पहाड़ की तरफ, और आपको एक्चुअल मरवा पहाड़ भी अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ, मेन जो असल जो चीज़ बतानी थी ना मुझे, ये देखिए जो नंगे पैर, ये नंगे पैर चलना बहुत ज़रूरी है। अभी जिनको तकलीफ़ है तो बेचारे देखिए वो चप्पल पहनी है, वो उस लेडीज़ ने, अगर उसको तकलीफ़ है, शरई उज़्र है, तो ही चप्पल उसको जायज़ है, वो भी टखना दिखना चाहिए।
टखना जो है पैर का वो दिखना चाहिए, और चेहरा भी दिखना चाहिए, सर ढका हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग है ना जूते पहनते हैं जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जूते पहनते हैं जो बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि सफ़ा मरवा पे जब ये मार्बल पे जब चढ़ते हैं तो बहुत चल चल के जो है थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है। ये देखिए पूरा स्लोपिंग एरिया था, पूरा स्लोपिंग एरिया ये। और यहाँ पर अब जब आते हैं टर्न अबाउट, ये टर्न राउंड है यहाँ पर पूरा ये देखिए यहाँ से टर्न लिया जाता है वापस सफ़ा की तरफ जाने के लिए। ये देखिए ये है एक्चुअल मरवा पहाड़, निशानी रखी गई है क्योंकि कलाम पाक में इसका जिक्र है, इसलिए इसकी निशानी रखी गई है। वरना ये पूरा मैंने जब देखा था तो बहुत काफ़ी हिस्से तक ये फैला हुआ था और ऊंचाई भी काफ़ी उसकी थी, लेकिन कुरान पाक की मुनासिबत से इसे निशानी को रखा गया है ताकि इसका लोगों को, क्योंकि ये कुरान में इसका जिक्र इसलिए रखा गया है वरना इसे हटा नहीं सकते। ये सफ़ा से आकर ये मरवा की तरफ ये आए हैं, ये मरवा पहाड़ है। मरवा पहाड़ की जब आते हैं तो यहाँ से दुआ पढ़ के इस तरीके से खाने का आपको हाथ दिखाना है, चुनना है और फिर वापस अगेन सफ़ा की तरफ जाना है। तो आपके ये 2 चक्कर मुकम्मल होंगे, सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 1, 2 चक्कर होंगे। इस तरीके से आपको टोटल 7 चक्कर अदा करने हैं, 7 चक्कर, 7 तवाफ़ खाने काबा के और 7 चक्कर सही कहा जाता है सफ़ा मरवा, ये आपको अदा करने हैं। अब ये देखिए वापस स्लोपिंग है ये, क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी। और इस सही के दरमियान जो मखसूस दुआएं हैं वो पढ़ना अफजल है, मुस्तहब है, अच्छी बात है। अगर जिसे आती है वो पढ़े, जिसे नहीं आती है, जिन लोगों को दुआएं नहीं आती, नहीं पढ़ सकते या कोई भी मामला है, तो आप अपने ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान में, जिस लैंग्वेज में आप चाहो, जिस तरीके से आप चाहो, अपने अंदाज़ गुफ्तगू अपने रब से कलाम कर सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं। जिस तरीके से खूब रो कर गिड़गिड़ा कर इस जगह पर दुआएं मांगनी चाहिए। दुआएं कबूलियत की ये जगह है, इस जगह पर दुआएं कबूल होती है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मुकाम पर दौड़ी थी अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की भूख प्यास की शिद्दत के लिए, और उनको खाने काबा के करीब वहाँ पर उनको लिटाया गया था। बहुत ही छोटी सी नन्ही सी उम्र थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, वहाँ पर उनको लिटाया गया था और आप खुद सफ़ा से मरवा की तरफ आप खुद दौड़ी थी भूख और पानी की तलाश में, ताकि अपने लख्त जिगर की भूख और प्यास को मिटाया जाए। तो अल्लाह की कुदरत का ये करिश्मा था, एक मौजज़ा था। इस्माईल अलैहिस्सलाम के नन्हे नन्हे कदम मुबारक के सदक़े से, आपकी एड़ियों की रगड़ से वहाँ पे ज़मज़म शरीफ जो है फूटा, आप ज़मज़म पानी वहाँ से निकला, इतना निकला कि चारों तरफ वो आप ज़मज़म का पानी फैल गया। जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मकाम पर पहुँची, देखी कि पानी इतना फैल रहा है, तो उन्होंने कुछ पत्थरों के बांध लगाए और अरबी में कहा ज़म ज़म, यानी ठहर जा। अगर वो ज़मज़म नहीं कहती, ठहर जा नहीं कहती, तो पूरी दुनिया में वो पानी फैल जाता। तो अल्लाह की कुदरत थी, इतना मीठा, लजीज, शीरी और मुक़द्दस पाक पानी अल्लाह ने अपने नबी इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक एरियों की रगड़ से पूरी दुनिया को अता फरमाया। कई हज़ार साल गुजर गए, लाखों साल गुजर गए, आज भी ज़मज़म का पानी जारी और सारी है, उसी शिद्दत में, उसी कैफियत में, उसी जायक़े के हिसाब से। तमाम दुनिया के कोने कोने से लोग हाजी हज पर आते हैं, उम्रे पर आते हैं और ज़मज़म जो है यहाँ से लेके जाते हैं। देखिए ग्रीन लाइट वापस से आ गई, अपने अपने हिसाब से दौड़ते हैं। जैसे ही ग्रीन लाइट नज़दीक आ जाती है तो दौड़ना जो है थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस वक्त भी जो है हज़रत हाजरा जो है थोड़ा सा दौड़ी थी। तो अल्लाह ने अपनी एक नबी की बीवी की सुन्नत को अदा करने के लिए ये अरकान जो है हज और उम्रे में लाजिम कर दिया है। तो अल्लाह अपने महबूब की अदाओं को जो है ना, महबूब बंदों की जो अदाओं को कायम रखना चाहता है। देखिए सामने स्क्रीन पर दुआ आ रही है, तो वो दुआ भी देखकर आप पढ़ सकते हैं। रब्बि ग़फ़िरली व तुब अलैहि इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये दुआ लिखी हुई है।
तो इस तरीके से आब ज़मज़म का पानी यहाँ पर जारी व सारी हुआ और आज कई हज़ारों साल से आब ज़मज़म के फैज़ से पूरी दुनिया सैराब हो रही है। दुनिया के कोने कोने में आब ज़मज़म का पानी पहुँच चुका है। लोग उससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, वो पी कर दुआ मांगते हैं। तो ये सफ़ा मरवा के मामला थे, मैंने आपको बताया। जो शरई तरीक़े से हिसाब से करें, जूते चप्पल पहन के ना करें, पहने तो शरई उज़्र की बुनियाद पर पहने, लेकिन अफजल ये है कि नंगे पैर ही तवाफ़ और सही करें, और पहने तो टखना दिखना चाहिए। ऐसे फैशनेबल जूते नहीं पहनने चाहिए। आपको एक दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि कुछ लोग जूते पहनते हैं, तो ये जूते जो है ना, ये देखिए जूते, ये देखिए जूते, तो ये गलत तरीका है। तो देखिए चप्पल पहने भाई ने, वो चप्पल ठीक है, क्योंकि अगर तकलीफ़ है, पैर में मसला है तो चप्पल पहन से, लेकिन मोज़ा भी नहीं पहनना चाहिए। जैसे देखिए मैंने टेम्पररी आपको बताता हूँ कि देखिए मैंने मोज़ा पहना है, ये मेरा मोज़ा है, लेकिन मोज़ा भी नहीं पहनना चाहिए। ये मैंने सिर्फ मैं उम्रे में नहीं हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस वक्त सफ़ा पहाड़ पर दोबारा रिटर्न आ गए। मैं भी उम्रे में नहीं हूँ, लोगों को क्लियर कर दूँ, लोग वरना बेमतलब का कमेंट्स करेंगे और निगेटिविटी फैलाएंगे कि उम्रा कर रहा है, दिखा रहा है वगैरह वगैरह। मैं दिखा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ। मैं शरई मसले मसाइल बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे इल्म में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना, अपने उस्ताद से सुना, जो शरई किताबों में पढ़कर जो मैंने समझा है वो आपके सामने गोश गुजार कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से 7 चक्कर मुकम्मल करना है और आखिरी चक्कर आपका मरवा पर जाकर ख़त्म होगा। लास्ट एंड में मरवा पे जाकर ख़त्म होगा, और जैसे ही वहाँ पर मरवा पे जाकर ख़त्म होगा, बाहर निकल जाना है और अपने बाल को तराश लेना है, काट लेना है। मर्दों के लिए सही तरीका ये है कि सर गंजा कर दिया जाए, टकला कर लिया जाए, और औरतों के लिए सबसे अच्छा है कि उसका ही महरम, भाई, बाप, बेटा या औलाद में से जो महरम है वो अपने हाथ से कैंची से चोटी का थोड़ा सा हिस्सा काट लिया जाए, तो इंशाल्लाह सही तरीके से उम्रा अदा हो जाता है। तो ये सफ़ा मरवा के मैंने मामला आपको बताए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मज़ीद इस्लामिक वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें लोगों तक इन्फॉर्मेशन, ताकि मज़ीद मुझे हौसला अफजाई मिले आपको नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ मस्जिद से, अभी मैं बाहर निकल गया, और मज़ीद वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं। अभी इस ब्लॉग को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगली इन्फॉर्मेशन में। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, और अल्लाह सबकी हाज़िरी को यहाँ पर अता फरमाए। दुआ करें।